नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 का चौसर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज बात सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी राहत की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से संजय की रिहाई हुई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली। आपके लिए चुनाव से पहले यह राहत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इधर केजरीवाल जेल गए, उनके बाद जनता के बीच आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले दो चेहरे आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता दी। अब अगर ऐसा होता भी है तो पार्टी की कमान बाहर संभालने के लिए संजय सिंह मौजूद होंगे। इस लिहाज से भी यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। लेकिन संजय सिंह को जमानत देते वक्त कोर्ट ने जिस तरह ईडी पर सवाल खड़े किए, उसके बाद क्या सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल की भी जमानत की राह अब आगे आसान होगी? ऐसे में आज अगले आधे घंटे में हम संजय सिंह की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे। साथ ही यह बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या सिसोदिया और केजरीवाल भी अब बाहर आने वाले हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में संजय की रिहाई। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना है। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति घोटाले में एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया और इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई। चुनाव से ऐन वक्त पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठने लगे थे कि 2024 के चुनाव में अब पार्टी का क्या होगा, कैसे चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले 6 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत दे दी। शराब घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद उन्हें पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। सुबह के सेशन में संजय सिंह जी के लिए बेल पे हमारी तरफ से डॉक्टर सिंह भी साहब बहस कर रहे थे और उस पे उन्होंने पूरा मुकदमा रखा कि कैसे संजय सिंह जी को इम्प्लीकेट किया गया इस मुकदमे और कैसे कोई मुकदमा नहीं बनता। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां दी, सवाल पूछे ईडी से। इंस्ट्रक्शंस ईडी 2 बजे लेके आए और उन्होंने कहा कि अभी हम संजय सिंह का बेल का अपोज मतलब वी डोंट रिक्वायर हिम इन कस्टडी और उसके आधार पे बेल हो गई। और ये साबित करता है हम लोग का स्टैंड शुरू से कि संजय सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा था ही नहीं और बिल्कुल ही एक फैब्रिकेटेड केस में इनको इम्प्लीकेट किया गया था। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला करने वालों में संजय सिंह सबसे मुखर रहते थे। उनके जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों को नई धार मिल सकती। उधर संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना मीडिया के सामने आए और कहा कि कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलना ये साफ दर्शाता है कि वो बेगुनाह है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आतिशी ने कहा कि मनी ट्रेल कहां है, ये कोर्ट ने ईडी से पूछा। 2 साल से कोई मनी ट्रेल खोज रहे हैं। आज जब कोर्ट ने पूछा तो ईडी के पास जवाब नहीं था। आतिशी के मुताबिक आप नेताओं के खिलाफ गवाह तैयार किए गए, लोगों को धमकाकर, डराकर अप्रूवर बनाया गया। लोगों ने जब आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला तो उन्हें तोड़ा गया और फिर केजरीवाल और बाकी नेताओं के खिलाफ बयान दिलवाए गए।
आज पूरे देश को पता चल गया है कि तथाकथित शराब घोटाला झूठे गवाहों के आधार पर खड़ा है। जो ईडी का सारा केस है, जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। उधर संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अखिलेश यादव ने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि आज जो सरकार चल रही है ये केवल लोगों को प्रताड़ित, परेशान कर रही है, लेकिन न्यायपालिका न्याय दे रही है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मैं इतने कहूंगा, सत्य में जीते। मैं अदालत के इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं, पर संजय सिंह की जमानत के साथ एक सवाल कानूनी रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। वही सेट ऑफ एविडेंस, कन्फेशन उन लोगों के जो मुलजिम थे उसमें या कॉन्स्पिरेसी में थे। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई है तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी है। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। ये पूरी तरीके से जो आज सरकार चल रही है ये केवल लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना। हाँ, पर न्यायपालिका बिल्कुल न्याय दे रहा है। आप देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए इनकम टैक्स की नोटिस माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज उसको रोक लगाया और कहा कि जो भी जनदारी होगी, जो भी चीजें होंगी वो चुनाव बाद होंगी, चुनाव में नहीं कुछ करना है। तो निश्चित तौर से आज उनको बेल मिली, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और न्यायपालिका को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था, जिसमें ईडी ने संजय सिंह पर आरोप लगाया कि संजय सिंह के घर पर पैसों की लेन देन हुई, 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, 1 करोड़ की डील संजय सिंह के घर पर हुई। साथ ही ईडी के चार्जशीट में संजय सिंह के खिलाफ 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र भी था और दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया। ईडी ने इस पर कहा, हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया, इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। आप नेता पहले दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का निर्देश दिया था। ईडी ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता हैं और उसे अपराध से 2 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से पहले ईडी से पूछा कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। इसका एक कारण यह भी रहा कि पिछले 6 महीने से संजय सिंह जेल में थे। इसके बावजूद ईडी 2 करोड़ लेने के आरोपों पर कोई मनी ट्रेल कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। आपको संजय सिंह की गिरफ्तारी से लेकर के आज उनकी जमानत तक की पूरी टाइमलाइन हम दिखाते हैं। देखिए, कब गिरफ्तार हुए, कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले 4 अक्टूबर 2023 पिछले साल संजय सिंह को से ईडी की 10 घंटे लंबी पूछताछ चली और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देखिए, 5 अक्टूबर अगले दिन राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। 5 दिनों की उस दिन उनको रिमांड मिली। 10 अक्टूबर 5 दिनों बाद ठीक दोबारा पेश किया जाता है राउज रेवेन्यू कोर्ट में। दोबारा पेशी के बाद 3 दिनों की रिमांड बढ़ा दी गई। फिर 13 अक्टूबर 2023 गिरफ्तारी, रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने इस बीच याचिका डाल दी। लेकिन देखिए, वो याचिका जो थी, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रिमांड वाली याचिका
खारिज कर दी, यानी कि यहां पर राहत नहीं मिल पाई संजय सिंह को 20 अक्टूबर 2023 को। आगे टाइमलाइन देखिए, 27 अक्टूबर 7 दिनों बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी संजय सिंह की। यह और ज्यादा मुश्किलों भरा रहा। फिर 3 नवंबर 2023 को गिरफ्तारी बरकरार रखने वाले फैसले को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद 20 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी संजय सिंह को। उसके बाद आइए 11 दिसंबर पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस SVN भट्टी बेंच में मामला पहुंचता है। कोर्ट ने फरवरी 2024 के लिए इसे लिस्ट कर दिया कि मामले को सुना जाएगा। 27 फरवरी अगले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस भेजा। 5 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद 19 मार्च सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 2 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी और फिर 2 अप्रैल यानी कि खुशियों भरा आम आदमी पार्टी के लिए दिन सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को आखिरकार जमानत दे दी। उधर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस PB वार्ले की बेंच ने सुनवाई शुरू की, जिसमें संजय सिंह के वकील ने दलील दी। संजय सिंह 6 महीने से जेल में बंद हैं। ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला, साथ ही मनी ट्रेल का भी कोई सबूत नहीं। ऐसे में उनके हिरासत की वजह समझ से परे है। इस पर जजों की बेंच ने ईडी के वकील से सवाल किया कि क्या संजय सिंह को अभी भी कस्टडी में रखे जाने की जरूरत है? वो 6 महीने से जेल में। संजय सिंह के पास अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया। 2 करोड़ की घूस लेने के मामले में भी ट्रायल के दौरान उनसे पूछताछ हुई। उधर संजय सिंह ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी की कस्टडी में लंबा अरसा गुजर गया है और इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं निकला। बिना किसी सबूत के मुझे जेल में क्यों रखा गया? मुझे इस मामले में बेल मिलनी चाहिए। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि हमें बेल पर कोई एतराज नहीं, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर दोपहर 2 बजे के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह पर आरोप सिद्ध नहीं होता, ऐसे में कोर्ट इन्हें जमानत देने का फैसला सुनाती है। उधर सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईडी ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया तो फिर उनकी बेल पर एतराज क्यों नहीं जताया? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। संजय सिंह को जमानत इसलिए मिली कि जांच एजेंसी ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। लेकिन ईडी ने जांच का विरोध क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछ लिया कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA एक्ट के सेक्शन 45 जिसमें जमानत की शर्तों का हवाला दिया गया है उसके तहत आदेश पारित करना होगा। और तब ईडी को इस बात का एहसास हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत आदेश पारित कर दिया तो ईडी का केस कमजोर हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें PMLA एक्ट के तहत उनके जमानत पर विचार करना होगा। PMLA एक्ट के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब होता है कि कोर्ट कहता है कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता। इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता। वहीं ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि आखिर PMLA एक्ट का सेक्शन 45 क्या कहता है। PMLA एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में सेक्शन 45 में जमानत की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आरोपी को यह साबित करना होता है कि प्रथम दृष्टया आरोपी ने कोई गुनाह नहीं किया है, और दूसरा ये कि आरोपी भविष्य में ऐसा गुनाह नहीं करेगा। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने PMLA एक्ट के तहत संजय सिंह के मामले में जमानत दे दी होती तब मनी लॉन्ड्रिंग मामला बिल्कुल बिखर जाता। जैसे ही संजय सिंह को जमानत मिलने की खबर सामने आई, परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। संजय सिंह की मां ने कहा कि हमारा बेटा ईमानदार है, ऐसे में उसे बेल मिलनी ही थी। जो ईमानदार रहता है उसकी भगवान कभी न कभी सुनते हैं। हम ही लोग जान सकते हैं कि कैसे बीता है 6 महीने, क्योंकि एक ईमानदार बेटे को ले गए थे। इसके लिए हम लोग जान सकते हैं कि मतलब जब भी बात होती थी हम संजय के सामने रोते नहीं थे। बस एक दिन रो दिए थे। संजय ने कहा मम्मी रो मत, हौसला बढ़ाओ। हाँ, अब तुम्हारा हौसला ही बढ़ाएंगे हम। वहीं संजय सिंह की पत्नी ने कहा कि अभी संघर्ष बहुत लंबा है और मेरे 3 भाई जब तक जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे। वहीं संजय सिंह की जमानत को लेकर उन्होंने न्यायपालिका का धन्यवाद भी किया। अभी संघर्ष जारी है, तो इसलिए अभी जब तक तीनों भाई हमारे बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते।
विपक्ष परिवार दोनों खुश। विपक्ष कह भी रहा है कि जिस आधार पर संजय सिंह को जमानत मिली उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन या फिर मनीष सिसोदिया, हर किसी को जमानत दी जा सकती है। उम्मीद है कि ये सभी कोर्ट सही फैसला करेगा, बाहर आएंगे। अब बड़ा सवाल ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मुख्य आधार दरअसल यही रहा। ईडी ने आखिर कोर्ट में संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध क्यों नहीं किया, वो आपको हम फिर समझाते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी ईडी की एक स्ट्रैटेजी रही। वो क्या रही, देखिए। कोर्ट ने संजय सिंह को आगे जेल में रखने का कारण पूछा क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, तो पीएमएलए के तहत संजय सिंह की जमानत पर विचार करने की कोर्ट ने इसके बाद बात कही। ईडी को कहा कि हम पीएमएलए के तहत विचार करेंगे। फिर यह एक्ट सेक्शन 45 के तहत जमानत देने की बात करता है, और अगर सेक्शन 45 के तहत जमानत मिल जाती है तो इसका मतलब यह होता, अगर जमानत का फैसला आ जाता तो फिर ईडी का केस यहां संजय सिंह के खिलाफ या पूरा ये जो आबकारी केस चल रहा है ये कमजोर पड़ जाता। केस कमजोर ना पड़े इसलिए एतराज ईडी की तरफ से नहीं जताया गया। अब जिस पीएमएलए के तहत ये केस, जिस पर आज कोर्ट ने कहा हम इस आधार पर सुनेंगे और फिर इस पर फैसला लेंगे, क्यों ईडी ने ये पीएमएलए के तहत क्यों नहीं चाहा ईडी ने कि इस पर सुनवाई हो, वो भी देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए दरअसल ये पीएमएलए कानून, पूरा समझिए क्या है ये पीएमएलए कानून, कब बना। गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन पर पीएमएलए लगता है। अब मकसद क्या है वो जान लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाना इस एक्ट का मकसद है। इसके तहत क्या किया जा सकता है, पीएमएलए के तहत संपत्ति जब्त का भी प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि 2002 में पीएमएलए कानून पारित किया गया, लेकिन अमल में यह कब आया, 1 जुलाई 2005 पीएमएलए कानून तब से लागू हो गया, और इसी पीएमएलए की वजह से आज ईडी संजय सिंह को मिली जमानत का विरोध नहीं कर पाई। एक तरफ संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर है, तो वहीं बीजेपी इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही है। साथ ही कह रही है कि जमानत मिलने से कोई बेकसूर नहीं साबित हो जाता। एक रूटीन साधारण बेल को एक प्रकार से अपने आप को दोष मुक्त बताने के लिए, तो आज इस अति उत्साह में इस आम आदमी पार्टी ने अपने और आपको एक और गहरे संकट में डाल दिया। उधर संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या संजय सिंह के बाद केजरीवाल सिसोदिया को भी जमानत मिलेगी? क्या लोकसभा चुनाव से पहले होगी केजरीवाल सिसोदिया की रिहाई? क्या ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं? संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद अब मनीष सिसोदिया को भी उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि मामला वही है, आरोप भी करीब करीब वही हैं और जांच एजेंसी भी वही है। संजय सिंह पिछले 6 महीना से सलाखों के पीछे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान में लिया। मनीष सिसोदिया तो पिछले 1 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे। महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली। वहीं अब सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। सीएम केजरीवाल ने अपने बचाव में कोर्ट में दलील रखी, लेकिन उनकी कोई दलील काम नहीं आई। गिरफ्तारी और समन पर उनकी याचिकाओं पर भी उनको फौरी राहत नहीं मिल पाई। आपको सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लगा है। इसका असर पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार पर भी पड़ेगा। लेकिन इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक है। जनता सब देख रही है। उनकी गिरफ्तारी से अब जनता के बीच मैसेज गया है कि इंडिया गठबंधन का हर सिपाही अन्याय के खिलाफ डट के खड़ा है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन जिन सीटों पर कमजोर थी, अब वो भी सीटें जीतेगी। मैं कहता हूं ये उससे बहुत ही बड़े नेता बन गए। जेल जाने से उनका रुतबा जो है और बढ़ गया है, कद बढ़ गया है, और जिन सीटों का हमें खतरा था वो हार जाएंगे, वो इंशाल्लाह अब ये गठबंधन जीत जाएगी। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को इससे फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि 13 की 13 सीटें जो पंजाब की हैं वो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। दिल्ली में जो कांग्रेस और इनका गठबंधन है 7 सीटों पे, 7 सीटें वो जीत जाएंगी। बल्कि इसका असर हरियाणा पे भी और हिमाचल पे भी होगा। आखिर कैसे केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई के रडार पर आए, चलिए वो जानते हैं। ईडी और सीबीआई के एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं, लेकिन चार्जशीट में केजरीवाल का नाम है। आरोपियों के रिमांड कॉपी में केजरीवाल का नाम लिया गया है। आरोप है कि जब दिल्ली की एक्सरसाइज पॉलिसी तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। कई आरोपियों ने कथित रूप से केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है। हालांकि अभी केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत नहीं।
ऐसे में उनके जमानत के भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। वहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। आतिशी ने आरोप लगाया कि अब 4 और लोगों की गिरफ्तारी करने की सरकार की मंशा है, जिनमें राघव चड्ढा, आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। साथ ही बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर इस मामले पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और सीएम केजरीवाल ने साबित कर दिया कि वो जो कहते थे कि जो इस कुर्सी पर बैठता है भ्रष्ट हो जाता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे इस कुर्सी पर कोई भी बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। वो उन्होंने सच करके दिखाया, भ्रष्ट हो गए, वो कट्टर बेईमान हो गए। बड़ा दुर्भाग्य है साहब। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कितना ठगा हुआ महसूस करती है दिल्ली की जनता। अरविंद केजरीवाल कल खेल कर गए, आप दोनों का नाम बता गए कि ये दोनों विजयनगर इनको रिपोर्ट करता था, और आपने उससे बड़ा काम किया। आतिशी ने, उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, उन्होंने दुर्गेश और राघव का भी नाम ले लिया। तो मुझे लगता है ये लंबी कड़ी चलने वाली है, इनके आपस में सरफटबल होगी, अब सब देखेंगे। संजय सिंह की रिहाई के साथ ही 2024 का चुनाव दिलचस्प हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि संजय सिंह के बाद क्या केजरीवाल और सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।